जय श्री कृष्ण, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। तो आज बात करेंगे गुप्त नवरात्रि के बारे में। नवरात्रि कब से शुरू हो रही है, कब खत्म हो रही है, इस नवरात्रि पर किन किन बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो आप लोगों को करना चाहिए, कलश स्थापना यानी कि घट स्थापना कब करनी है, कैसे करनी है, इस नवरात्रि में क्या विशेष होता है और इस नवरात्रि की क्या महिमा है। जितने भी गुप्त नवरात्रि से रिलेटेड आप लोगों के प्रश्न हैं, उन सभी का उत्तर आज इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो आप लोग वीडियो को एंड तक अवश्य ही देखिएगा। उससे पहले अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आगे और भी कई सारी वीडियोस आपको इस पर मिलने वाली है। ठीक है, अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि आप लोग नाम से ही समझ सकते हो, गुप्त नवरात्रि मतलब इस नवरात्रि पर जो भी साधना की जाती है, जो भी पूजा पाठ की जाती है, वो सभी गुप्त रूप से किया जाता है। वो कैसे किया जाता है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। देखो, साल में 4 बार नवरात्र आते हैं, जिसमें से 2 नवरात्रि जो होती है वो प्रकट नवरात्रि होती है, चैत्र मास की और अश्विन मास की। उसके अलावा जो 2 नवरात्रि होती है वो नवरात्रि जो है गुप्त नवरात्रि होती है, जिसमें से एक जो ये माघी मतलब माघ मास की जो नवरात्रि है ये गुप्त नवरात्रि है। गुप्त नवरात्रि में भी हमें पूजा पाठ उसी प्रकार से करनी है जैसे हम नॉर्मल तरीके से करते हैं। जो तांत्रिक लोग रहते हैं उनकी पूजा पाठ अलग होती है, उनके कई कठोर कठोर नियम होते हैं, लेकिन हम जो गृहस्थ लोग हैं, आम लोग जो है, उनको नॉर्मल तरीके से ही पूजा पाठ करना है जैसे हम लोग प्रकट नवरात्र में करते हैं। आगे मैं आपको इस पर भी डिटेल में सब कुछ बताऊंगी। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नवरात्रि शुरू कब से हो रही है। तो देखिए, नवरात्रि की जो तिथि है वो 29 जनवरी को शाम को स्टार्ट हो रही है, जो कि आपकी 30 जनवरी की शाम को लगभग 4:10 पर समाप्त हो जाएगी। तो उदया तिथि के अनुसार अगर हम बात करें तो इस साल माघ मास में जो हमें गुप्त नवरात्रि का व्रत करना है या जो भी पूजा पाठ करनी है वो 30 जनवरी 2025 से शुरू करनी है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से गुप्त नवरात्रि शुरू होती है, जो कि इस बार 30 जनवरी 2025 से है, और इसकी जो समाप्ति होगी वो होगी 7 फरवरी 2025 को। ठीक है, इस नवरात्रि में जो है माता के 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। ये जो 10 महाविद्याएं हैं ये भी माता का ही स्वरूप है। हर विद्या को सिद्ध करने का एक अलग मंत्र होता है, एक अलग पूजा की विधि होती है, जो आगे आने वाली वीडियोस में आपको चैनल पर मिल जाएंगी। माता के 9 स्वरूपों की पूजा जैसे हम चैत्र नवरात्रि और अश्विन नवरात्रि में करते हैं, उसी प्रकार से हमें इसमें भी करनी है। जैसा कि मैंने बताया, तांत्रिक लोगों की पूजा अलग होती है, हमारी पूजा अलग होती है। तो हम जैसे बाकी नवरात्रि की, प्रकट नवरात्रि की पूजा करते हैं, वैसे ही हमें गुप्त नवरात्रि की पूजा भी करनी होती है। अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये आपको करना कैसे होता है। देखिए, जैसे नॉर्मली हम लोग घट स्थापना करते हैं, घट स्थापना करिएगा। उसके बाद अगर आप लोग व्रत करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आता है, क्या हम व्रत कर सकते हैं, क्या हम ज्वारे बो सकते हैं इस नवरात्रि पर? तो जी हाँ, बिल्कुल, जैसा प्रकट नवरात्रि होती है वैसी ही गुप्त नवरात्रि होती है। फर्क सिर्फ इतना रहता है कि गुप्त नवरात्रि पर जो भी कार्य आप करते हो वो गुप्त रखा जाता है, किसी को भी बताया नहीं जाता है। तो आप लोग व्रत भी कर सकते हो, आप लोग ज्वारे भी बो सकते हो, है ना। आपको रोज दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। अगर खुद से कर सकते हो तो अच्छा है, नहीं तो आप लोग ऑनलाइन भी पाठ को सुन सकते हो। ठीक है, दुर्गा सप्तशती का पाठ आप मॉर्निंग में या शाम को जब भी समय मिलता है कर सकते हो। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आता है कि क्या कलश स्थापना करना जरूरी होता है? तो देखिए, इस नवरात्रि पर भी आप माता की पूजा करोगे, माता को भोग लगाओगे, है ना, व्रत करोगे, या जो भी आप इस नवरात्रि पे कर रहे हो, मंत्र जप करोगे, कुछ भी कार्य अगर कर रहे हो, तो जब इतना कुछ कर रहे हो तो कलश भी रख लीजिए। देखिए, कलश रखने का मेन मतलब ये होता है कि आपने कलश की स्थापना कर दी है। अब जितने भी देवी देवता होते हैं वो जब तक कलश आपकी पूजा में रखा है तब तक उस कलश में निवास करते हैं, आपके पूजा के साक्षी होते हैं और आपको आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। ठीक है, और कहते हैं कि कलश रखने से पूजा को संपूर्ण माना जाता है। तो अगर आप लोग कलश की स्थापना करते हो तो ये सर्वोत्तम होता है। पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी न किसी कारण से कलश की स्थापना नहीं कर पाते हैं, उन लोगों को भी निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप कलश की स्थापना नहीं भी कर पा रहे हो तो भी आप इस नवरात्र में बहुत अच्छे से पूजा कर सकते हो।
कलश स्थापना यानी कि घट स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है वो है 30 जनवरी 2025 को सुबह 9:25 से लेके 10:46 तक। इस समय में आपको अपना कलश स्थापित कर लेना चाहिए। अगर ये समय किसी भी कारणवश आप लोगों से छूट जाता है तो इसके बाद फिर अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा जो कि 12:13 से 12:56 तक रहेगा। तो ये दो शुभ मुहूर्त आपको मिल रहे हैं घट स्थापना करने के लिए 30 जनवरी को। इन्हीं शुभ मुहूर्त में अगर आप चाहते हैं तो आप घट स्थापना कर सकते हैं। अब मान लीजिए आप अगर घट स्थापना नहीं कर पा रहे हो तो फिर आप क्या करोगे, तो फिर नॉर्मल जैसे सुबह और शाम को आपको माता की आरती करनी है, माता के सामने दीप प्रज्वलित करना है, माता को भोग लगाना है और जो भी मंत्र का जाप आप कर रहे हो वो आपको करना है। देखिए, प्रतिपदा तिथि वाले दिन यानी कि 30 जनवरी को नवरात्रि के पहले दिन आप लोगों को सुबह जल्दी उठ जाना है। सभी कार्यों से फ्री होने के बाद, जैसे स्नान आदि के जो हमारे कार्य होते हैं, नॉर्मल घर में जैसे रोज आप पूजा करते हो वो करने के बाद अगर घट स्थापना करते हो तो वो कर लीजिए। और आपको लेना है संकल्प। अगर आप कोई मंत्र जाप कर रहे हो, है ना, अगर कोई पाठ कर रहे हो जैसे दुर्गा सप्तशती का है तो आप उसका संकल्प ले सकते हो। व्रत है, मतलब जिस भी चीज को आप इस नवरात्रि में कर रहे हो देवी माता के लिए, देवी माता को प्रसन्न करने के लिए, किसी भी मनोकामना की पूर्ति के लिए, किसी भी मंत्र विद्या को सिद्ध करने के लिए या फिर माता की कृपा प्राप्त करने के लिए, तो उसका आपको संकल्प लेना है। और संकल्प लेने के साथ ही ये सारे जो कार्य है वो आपके शुरू हो जाएंगे और ये आपको 30 जनवरी को मॉर्निंग में ही कर लेना है। ठीक है, जब आप संकल्प ले लेते हो किसी भी चीज का तो फिर उस चीज को पूरा करने में, और जब पूर्ण नवरात्र हो जाते हैं उसके बाद जब आखिरी दिन होता है, जिस दिन अगर आप व्रत करते हो तो आपके व्रत का पारण किया जाता है, उस दिन फिर संकल्प किए गए चीज का आपको पूर्ण फल प्राप्त होता है और वो मंत्र और सिद्धियां आपकी बहुत ही जल्द सिद्ध हो जाती है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। अब देखिए, नवरात्रि में कौन कौन से ऐसे कार्य है जो नहीं करने हैं। व्रत कर रहे हो या व्रत नहीं भी आप कर रहे हो तो भी इन बातों का ध्यान रखना है कि कोशिश करिए अगर आप बेड पर ना सोए, क्योंकि देखिए बेड को तामसिक माना जाता है। तो अगर नवरात्र के इन 9 दिनों आप लोग जमीन पर सो सकते हैं तो सर्वोत्तम है। जमीन से मतलब है कि ऐसे नॉर्मल ही नहीं सो जाना है आपको, आप कुछ भी बिछाकर या गद्दा डालकर सो सकते हो, पर बेड को तामसिक माना गया है। उसके अलावा खान पान का आपको विशेष ध्यान करना है। अगर व्रत करते हो तो ठीक है, अगर आप व्रत नहीं करते हो तो तामसिक भोजन या नॉनवेज आपको नहीं सेवन करना है। तामसिक भोजन में प्याज और लहसुन आ जाते हैं। बिना प्याज लहसुन का शुद्ध सात्विक भोजन करना है। नॉनवेज ना घर में बनाना है ना बाहर से आपको लेकर आना है। इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। थोड़े दिन अगर परिवार वाले भी इस चीज को मान जाते हैं, सिर्फ 9 दिनों की बात है, क्योंकि देखिए जब हम कोई भी पूजा अर्चना करते हैं तो माता का हमारे घर में वास हो जाता है और ये आप सभी जानते हो को देवी माँ को शुद्धता कितनी अधिक पसंद है। नवरात्रि के इन 9 दिनों आपको पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, जो कि सबसे ज्यादा अनिवार्य होता है क्योंकि माता हमारे घर में पधार चुकी हैं। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद काफी सारे लोगों का क्वेश्चन आता है क्या कन्या भोजन करवा सकते हैं? तो जी हाँ, आप लोग बिल्कुल करवा सकते हो जैसे नॉर्मल प्रकट नवरात्र में करते हैं। क्योंकि देखिए, गुप्त नवरात्र का मतलब होता है अगर कोई मंत्र जाप कर रहे हो, व्रत कर रहे हो, किस प्रकार से कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, कब मंत्रों का जाप कर रहे हो, कौन सा पाठ कर रहे हो, जो भी चीज कर रहे हो, कौन सी विद्या सिद्ध करना चाहते हो, कुछ भी, ये सभी बातें आपको किसी को नहीं बतानी होती है। सभी कुछ गुप्त रूप से करना होता है। मतलब आपको पता होना चाहिए और माता रानी को पता होना चाहिए। बस भक्त और भगवान के बीच में ही दोनों चीजें रहनी चाहिए, तीसरे व्यक्ति को पता नहीं चलना चाहिए। आप जैसे घर में कर रहे हो तो घर में तो और भी लोग होते हैं, तो मुंह से बखान नहीं करना है कि मैंने ये मंत्र जप किया या मुझे ये विद्या चाहिए। नहीं, आप आपका कार्य कीजिए। सामने से अगर घर वाले देख रहे हैं तो फिर उसमें तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपने मुंह से किसी को भी अपने द्वारा किए गए इस नवरात्र के किसी भी कार्य के बारे में आपको नहीं बताना है, तभी वो कार्य आपका सिद्ध होता है। अगर आप किसी को भी बता देते हो, किसी को भी पता चलता है, तो फिर वो कार्य आपका सिद्ध नहीं होता है। अब अगर कन्या भोजन करवाते हैं तो कन्या भोजन में तो आपकी कोई भी चीज किसी को भी पता नहीं चल रही है, वो सभी बातें आपकी गुप्त रहेगी। तो कन्या भोजन आप करवा सकते हो, उसमें किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। ठीक है, नॉर्मल नवरात्रि में जैसे पूजा करते हैं वैसे ही करनी है। डेली मतलब पूरे गुप्त नवरात्रि के 9 दिन आपको माता रानी को पान का
बताशे का और लौंग का भोग अवश्य ही चढ़ाना है। आप चाहें तो माता रानी के पास ही रखा रहने दीजिए पूरे 9 दिनों तक, और नहीं तो क्योंकि पान तो आपको डेली चेंज करना पड़ेगा है ना, तो नहीं तो आप रोज पान, बताशे और लौंग का भोग अवश्य ही रखिए। उसके बाद जो भी घर में भोजन बनता है, जो भी माता रानी के लिए आप उनका प्रिय भोग बनाना चाहते हो, वो सभी चीजें आपको माता रानी को अर्पित करनी होती है। माता रानी के 9 स्वरूपों की पूजा हमें गुप्त नवरात्रि में भी करनी है, जैसे हम नॉर्मल करते हैं। प्रथम दिन से लेकर पूरे नवम दिन तक सभी 9 स्वरूपों की पूजा करनी है। 7 फरवरी को आपको अपने व्रत का पारण करना होगा। वो कैसे करना है वो भी मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगी। संपूर्णतः पूजा की विधि क्या रहेगी गुप्त नवरात्रि में, उसकी वीडियो भी आप लोगों को आगे चैनल पर मिल जाएगी। तो आप लोग चैनल हमेशा चेकआउट करते रहिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दिया है तब तो नोटिफिकेशंस आपको अवश्य ही मिल जाएंगे। अब देखिए, गुप्त नवरात्रि में ना आप किसी भी मंत्र को अगर जाप करते हो, जैसे जो महामंत्र होता है माता का, ओम ऐं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, अगर इस मंत्र का जाप करते हो, या जो भी मंत्र, गुरु मंत्र या जो भी मंत्र आपको प्राप्त है, अगर आप उस मंत्र का पूरे 9 दिनों तक जप करते हो, तो उसका जो मंत्र है वो मंत्र आपका बहुत जल्द सिद्ध होता है। और मंत्र एकदम ऐसे समय पर आपको जप करना है जब बहुत ज्यादा शांति हो, जब आप एकदम एकांत में होते हो, जिसके लिए सर्वोत्तम समय रात्रि का होता है, क्योंकि उस टाइम पर सभी लोग सो जाते हैं, प्रकृति में भी इतना शोर शराबा नहीं होता है। उस समय में की गई पूजा साधना जो भी आपकी होती है, वो एक तो आपके मन को भी स्वच्छ करती है, आपका चित्त भी एकाग्र होता है आपकी साधना में, और उससे आपकी जो साधना है वो जल्दी सिद्ध भी होती है। तो इस चीज का भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि मंत्र जप करना है तो किस समय करना चाहिए, है ना। अगर आपको लगता है कि नहीं, मॉर्निंग का समय मेरे लिए ज्यादा सुटेबल है, सुबह आप लोग जल्दी उठ सकते हो, तो फिर मॉर्निंग के समय में करो, नहीं तो फिर देर रात में कीजिए जब एकदम शांति और आपका चित्र बिल्कुल एकाग्र हो। ध्यान इधर उधर आपका नहीं भटकना चाहिए, क्योंकि जो भी कार्य आप करोगे वो किसी सिद्धि की प्राप्ति के लिए ही आप लोग कर रहे हो। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। अब गुप्त नवरात्रि से रिलेटेड जितने प्रश्न थे मैंने आपको सभी के आंसर दे दिए हैं। अगर कोई क्वेश्चन मुझसे छूट गया है, आप लोगों का कोई भी और प्रश्न है, प्लीज आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर पूछिएगा। मैं सभी के आंसर्स देने की पूरी कोशिश करूंगी। आगे आने वाले वीडियोस में मैं डिटेल में और भी गुप्त नवरात्रि के बारे में आपको बताऊंगी, उन्हें भी अवश्य ही चेकआउट करिएगा। मौनी अमावस्या का वीडियो भी ऑलरेडी चैनल पर आ चुका है, लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अभी तक अगर नहीं देखा है तो उसको अवश्य ही चेकआउट करिएगा, क्योंकि मौनी अमावस्या इस बार बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत ज्यादा फलकारी भी होने वाली है। अब मैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा है, थोड़ा भी पसंद आया है, तो बिना लाइक के बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि जब आप लोग लाइक करते हो या कमेंट करते हो, कुछ भी मुझे सजेस्ट करते हो, तभी मुझे समझ में आता है कि जो वीडियोस मैं आपके लिए बना रही हूँ वो आपके काम के हैं भी या नहीं है, उन वीडियोस से आपको कुछ सीखने को, जानने को मिल रहा है या नहीं, आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं, और फिर मुझे और प्रेरणा भी मिलती है ताकि मैं आपके लिए और ऐसी वीडियोस लेकर आऊं। तो ये कार्य करना आप लोग बिल्कुल मत भूला कीजिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।